हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल जो होम साइंस का है वो डिस्कस करूँगी इसमें, जिसका उद्देश्य है वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तित करना। तो इस प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में उद्देश्य लिखना है, विवरण में आप सब कुछ लिखेंगे, आयु जो भी आपने वृद्ध व्यक्ति चूज़ किया है अपना प्रैक्टिकल करने के लिए, आपने उनकी एज लिखनी है, उनका वज़न लिखना है। सभी ने यही बुक में से देख के कॉपी नहीं कर देना है। उनका जो एक्टिविटी है, वो जो फिज़िकल एक्टिविटी वो करते हैं वो कैसी है, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम ही होगी। आय वर्ग, इनकम ग्रुप कैसा है, मध्य आय वर्ग है, और वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, वो स्वभाव आपने यहाँ पर लिखना है। पौष्टिक आवश्यकताएं इस एज ग्रुप की ये लिखनी है आपने। ध्यान देनी होगी बातें कि जो उनका आहार है वो पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। वृद्धावस्था है तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिससे कि उनकी आहार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उनकी जो मात्रा होती है और पकाने की जो विधियाँ होती हैं उसमें कई परिवर्तन करने पड़ते हैं, जैसे कि भोजन जो हम उन्हें परोसेंगे वो क्या होगा, अब नरम होगा, पूरी तरह से पका हुआ भोजन होना चाहिए, मसला हुआ या बारीक कटा होना चाहिए, बिकॉज उनके दांतों में मुश्किल हो सकती है, उन्हें चबाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो देयर आर चांसेस कि वो ढंग से चबा ना पाएँ, इसलिए उनका जो आहार है वो नरम सॉफ्ट होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए। अधिक तेल या घी हमें उनको नहीं देना, क्योंकि वो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा, वो उसे पचा नहीं पाएंगे। रेशेयुक्त और तलर पदार्थ हमने उनको ज़्यादा देना है ताकि उन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट पार्ट में आपने इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, आपने वृद्ध व्यक्ति को चूज़ करना है जो आपके परिवार में है, जैसे दादा दादी, नाना नानी जो आपके परिवार में हैं, या 60 एज से बड़ा कोई भी व्यक्ति आपके रिलेटिव्स में जो है, आप उनसे फ़ोन करके ये जो नीचे की जो तालिका है ये सूची आप उनसे बात करके ले सकते हैं। ध्यान रखिए, आपने फ़िज़िकली किसी के पास पड़ोस में या आस पड़ोस में कहीं जा करके ये इंटरव्यू नहीं लेना है, आप फ़ोन पर बात करके ये काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है तो आपने इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है, उनसे पूरे दिन भर में जो उन्होंने खाना ग्रहण करा है उसके बारे में आपने जानकारी लेनी है और उसको आपने एक टेबल में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रातःकाल, सुबह उठते ही उन्होंने क्या लिया, मान लीजिए अगर उन्होंने चाय ली तो चाय के साथ उन्होंने अगर कुछ खाया तो बिस्किट है, नमकीन है, कुछ भी है वो लिखना है। खाई गई मात्रा लिखनी है यहाँ पे, घरेलू माप माने कि बिस्किट खाए कितने खाए, या अगर उन्होंने रस खाए कितने खाए, फ़ैन खाया तो कितने खाए, तो वो मात्रा आपने यहाँ पर लिखनी है। प्रातःकाल नाश्ते में आपने जो जो उन्होंने खाया वो व्यंजन लिखेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ लिखोगे आप मात्रा कि कितनी मात्रा में उन्होंने खाया, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 प्लेट, 2 प्लेट, जितना भी वो आपको बता दे। प्रातःकाल और अपराह के मध्य, यानी ये वो टाइम होता है जो नाश्ते के बाद और भोजन, दोपहर के भोजन से पहले के समय उन्होंने कुछ लिया। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो अगर उन्होंने लिया तो डिश का नाम और मात्रा। भोजन में उन्होंने क्या खाया, सिमिलरली उन्होंने शाम को चाय के साथ अगर कुछ लिया तो उन्होंने क्या लिया, कितनी मात्रा में लिया। रात को भोजन में उनकी डिशेस क्या क्या थी, क्या क्या उन्होंने खाया, रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल, जो भी उन्होंने कुछ खाया वो सब यहाँ लिखना है और यहाँ सबकी मात्रा लिखनी है। और फिर सोने से पहले हो सकता है उन्होंने दूध पिया हो, या कई लोगों का आदत होती है कुछ मीठा खा के सोने की, या कुछ भी जो भी उन्होंने सोने से पहले लिया वो यहाँ नाम लिखना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पर आपको लिखना है मात्रा। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है कि उसको आपने इवैल्यूएट करना है कि जो व्यक्ति ने खाना खाया है वो पौष्टिक है भी या नहीं, संतुलित है भी या वो संतुलित नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, आपकी बुक में ही नेक्स्ट एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आपने क्या करना है, जो भी उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाया, अब आपने उसको इवैल्यूएट करना है। आपने उस पूरे खाने को खाद्य समूह में विभाजित कर देना है, जैसे अनाज और मोटे अनाज। अनाज और मोटे अनाज में आपका गेहूँ, चावल, दलिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनको वो कितनी बार परोसी गई, यानी कि अगर उन्होंने रोटियां खाई तो कितनी रोटियां खाई होगी, मात्रा आपने लिखी होगी साथ में। प्लस उन्होंने चावल लिया तो कितने कटोरी चावल, वो भी मात्रा आपने लिखी होगी। तो वो सब कुछ आपने यहाँ लिखना है। संतुलित आहार होने के लिए वो मात्रा लगभग 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखना है अंतर, कि संतुलित आहार इतना होना चाहिए, उन्होंने कितनी मात्रा ली उसका अंतर। यहाँ पे अगर मान लो उन्होंने 8 रोटियाँ खाई हैं या
कटोरी और कटोरी चावल वगैरह मिलाकर उनकी 8 मात्रा अगर यहाँ पर आती है टोटल, होना चाहिए 10, जो कि क्या है 2 कम है, तो यहाँ लिखोगे -2। और अगर यहाँ पर संख्या 10 से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ लिखोगे प्लस, जितने भी वो प्लस संख्या होगी। मान लो अगर यहाँ पे 12 हुआ तो वो 10 से कितनी संख्या ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो +2। सिमिलरली आपने हर खाद्य वर्ग के लिए इसी तरह से इवैल्यूएट करना है। दालें और फलियाँ उन्होंने खाई, कितनी खाई दालें फलियाँ, मतलब कटोरी में आपने मात्रा लिखी होगी तो 2 कटोरी 4 कटोरी उस हिसाब से लिखोगे। यहाँ पर लिखना है, नेक्स्ट कॉलम में लिखना है आपको अंतर। सिमिलरली हरे पत्तेदार सब्जियाँ, पकी हुई सब्जियाँ, ये जो बी और आप इसमें ए देख रहे हो, ये आपकी बुक के पीछे जो है फूड ग्रुप्स का जो टेबल है, ये वो लिस्ट है। ए की लिस्ट में जो फ्रूट्स आते हैं वो होंगे, बी की लिस्ट में जो सब्जियां आती हैं वो अन्य सब्जियां यहाँ पर काउंट होंगी। कंद और मूल में आपकी जड़ वाली सब्जियां आएंगी, जैसे आलू है, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, वो आ गई। वो कितने कटोरी खाई वो लिखोगे। फल कितनी बारी खाए, 2 से 3 बार या ज़्यादा। दूध और दही कितना लिया, कप कटोरी के हिसाब से। तेल उन्होंने कितना लिया होगा। और लास्ट में गुड़ और शक्कर उन्होंने कितना, दूध में या चाय में जो भी उन्होंने चीनी ली वो कितने ली। और साथ में फिर आपने इवैल्यूएट करना है कि जो उन्होंने मात्रा ली है वो संतुलित मात्रा से कम है या ज़्यादा है। इसके बाद आपने इस प्रैक्टिकल में ये करना है कि अब आपने एक मेन्यू प्लान करना है, जो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, कि वृद्ध व्यक्ति के लिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, बिकॉज उनके दांत नहीं हैं, उनको नकली दांत लगाते होंगे वो हो सकता है, और उनको जो आहार है वो सॉफ्ट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। तो अब जो आपकी बुक में दे रखी है वो है नेक्स्ट टेबल। क्या है उसके अंदर, सुबह उठते ही उनको चाय दी, चाय के साथ सूजी का रस। इस करेक्शन को ठीक कर लेना। चाय मान लो 1 कप, रस यहाँ पर 2, यहाँ सूजी का रस है जो कि मैदे से ज़्यादा हेल्दी होता है। नाश्ते में उनको दिया दूध और उपमा सॉफ्ट होगा, इजीली डाइजेस्टेबल होगा, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे, तेल की मात्रा भी इसमें कम होगी, इसलिए वृद्ध व्यक्ति के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। मध्याह्न आहार में उन्होंने लिया जूस मौसमी का और 1 सेब खाया। दोपहर के भोजन में उसने उबले हुए चावल, हम उन्हें फ्राइड राइस नहीं देंगे बिकॉज हम उनको खाने में तेल और वसा की मात्रा कम देना चाहते हैं, बिकॉज उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अरहर की दाल दी, गाजर और आलू मटर की सब्ज़ी, रायता दिया, और हरे पत्तेदार सब्जियों में से हमने उनको दी पुदीने की चटनी। और शाम के नाश्ते में हमने उनको दिया चाय और वेजिटेबल इडली सॉफ्ट होगी, ईजिली डाइजेस्टेबल होगी, फ़ैट उसमें नहीं होता, और जब वेजिटेबल्स आपने उसके अंदर डाल दी हैं तो वो और भी ज़्यादा पौष्टिक होगी। तो ये तो हुआ आपका शाम का नाश्ता। इसके बाद आपने देखना है कि हमने उनको रात के खाने में क्या क्या दिया। रात के खाने में हमने उनको रोटी दी, दाल और पालक, बिकॉज हरे पत्तेदार सब्जियां लंच में नहीं थी, इसलिए हमने ये वाली जो वेजिटेबल है अब उनकी डाइट में ऐड कर दी। पनीर की सब्ज़ी दी, साथ में कद्दूकस की हुई मूली और गाजर। कद्दूकस इसलिए ताकि उनको इजीली वो खा सके, चबा सके। रात को सोते से पहले उन्हें हमने दिया गुड़ और गुनगुना दूध, 1 गिलास गुड़ और गुनगुना दूध। तो ये सब कुछ आपने एज इट इज़ अपने फाइल्स में कॉपी कर लेना है। आपको अपने आप से क्या करना है, यहाँ पर एक व्यक्ति को चूज़ करना है, जो कि लेडी भी हो सकती है, जो कि कोई पुरुष भी हो सकता है। उनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके घर में दादा दादी नाना नानी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई ज़रूर होगा। आप उनसे फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए और बात करके ये सारी चीज़ें आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए और फिर आगे के प्रैक्टिकल को करिए। इसके बाद आपने निष्कर्ष में लास्ट में ये लिखना है कि आपने जब इवैल्यूएट किया उनकी डाइट को, तो क्या वो पौष्टिक आहार ले रहे थे, क्या उनका आहार संतुलित था। जब आप टेबल बनाओगे, लास्ट वाली जो टेबल आप बनाओगे इवैल्यूएट करने वाली, इस इवैल्यूएट करने वाली टेबल में आपने यहाँ पर जो आपने लिखा होगा कि कौन से खाद्य वर्ग को ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, कौन से खाद्य वर्ग को कम मात्रा में ले रहे हैं। इससे आप इवैल्यूएट कर पाओगे कि उनकी जो डाइट है वो पौष्टिक या संतुलित है या नहीं, कौन से खाद्य वर्ग उनको अपनी डाइट में बढ़ाने चाहिए, कौन से खाद्य वर्ग उनको अपनी डाइट में थोड़ा कम करने की आवश्यकता है, वो सबसे लास्ट में आपने निष्कर्ष में ज़रूर लिखना है। इस प्रैक्टिकल को लिखने के लिए जैसे कि आपको पता है रूल शीट्स, लाइनों वाली शीट्स लेनी है, वाइट वाली, जिस पे दोनों तरफ लाइंस होती हैं, और प्लेन शीट लोगे कलर्ड वाली। वाइट शीट अपने आप प्रैक्टिकल में नहीं लगानी है, वो आपने 11th क्लास में लगाई थी, अब 12th में नहीं।
आपकी रूल शीट्स होंगी, लाइन वाली शीट जिस पे दोनों तरफ लाइंस होती हैं, वो वाली शीट, और फोटोग्राफ्स चिपकाने के लिए कलर्ड शीट। याद रखिएगा, कलर्ड शीट्स, एक रूल शीट, एक कलर शीट, एक रूल शीट और एक कलर शीट, ऐसी आपने अपनी फाइल बनानी है। कलर्ड शीट के ऊपर आपके डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, क्योंकि ये वृद्ध व्यक्ति से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति से रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स चिपकाओगे। जो उनको खाने में, जो उनको चीज़ें आप सर्व कर सकते हो, अगर आपको उनकी फ़ोटोग्राफ मिलती है तो आप वो चिपका सकते हो। वृद्ध व्यक्ति की अगर आपको फ़ोटोग्राफ मिलती है वो आप चिपका सकते हो। फ़ोटोग्राफ्स जो है वो आपकी कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स नहीं चलेंगी। ये प्रैक्टिकल आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में रिटन में कल शाम 5 बजे तक पूरा कर लेना है। और सभी बच्चे मुझे ग्रुप में, जैसे आप रोज़ रोज़ सुबह सुबह 8 बजे 8:30 बजे शुरू हो जाते हो ना अपनी अटेंडेंस देना, ये फ़ला रोल नंबर, फ़ला क्लास, ये क्योंकि होम साइंस की कोई क्लास आपकी ऑनलाइन नहीं हो रही है, फिर भी ग्रुप में रोज़ बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस भेजते हो। मैं रोज़ मना करती हूँ इस तरह से अटेंडेंस मत भेजो, मुझे काम दिखाओ। तो कल 5 बजे के बाद या जैसे जैसे भी आपका काम शुरू हो जाता है, ख़त्म कर लेते हो, वैसे वैसे सभी बच्चों ने, 148 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो 148 के 148 स्टूडेंट्स के मुझे फाइल्स की फ़ोटोग्राफ्स कल शाम 5 बजे तक मुझे अपने ग्रुप में चाहिए। अगर आपने मुझे इसका रिस्पांस दिया तो ही मैं आगे के प्रैक्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, अदरवाइज़ अपने आप ही करते रहो जैसा समझ में आता है। फिर एक साथ जब स्कूल खुलेंगे तभी हम सारा काम करेंगे, और तब बहुत सारा काम होगा, आप भी परेशान होगे और टीचर्स भी परेशान होंगे। तो साथ साथ ये काम कर लो। अगर ये प्रैक्टिकल तुम सब ने पूरा करके दिखाया मुझे, तो मैं आगे डिस्कस करने के बारे में सोच सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।